चलिए बात करेंगे अब मौसम की। राजस्थान में जारी है कड़ाके की ठंड का सितम। प्रदेश के 25 जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का असर है। 21 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 3 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। झालावाड़, कोटा, बारां में कोल्ड डे का अलर्ट है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और अजमेर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिलानी और चूरू में दिन में भी लोगों की कपकपी छूटी है। पिलानी में 11.5 डिग्री और चूरू में 12 डिग्री सेल्सियस रहा है दिन में अधिकतम तापमान। रात में न्यूनतम तापमान डूंगरपुर में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। 25 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से काशीराम और झुंझुनू से अशोक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले काशीराम का रुख करेंगे। काशीराम, अभी आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सर्दी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने? जी बिल्कुल, देखिए चंसी, जयपुर में अगर हम इस वक्त कहें स्टेचू सर्कल पर जहां पर हम खड़े हैं जयपुर शहर के बीचों बीच, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे ब्रिजेश की किस तरह से धुंध जो छाई हुई है यहाँ पर, जो बीच में स्टेचू है वो तक नहीं देख पा रहे हैं। ये महज 70 से 80 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसको भी देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 100 मीटर की विजिबिलिटी भी जयपुर शहर में नहीं है और इतना घना कोहरा है इस वक्त जयपुर शहर के बीच में, और शहर के बाहरी इलाकों में तो और भी बुरे हाल हैं जहाँ पर महज 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। और इस दौरान जो आमजन है उनका जनजीवन निश्चित रूप से बाधित हुआ है। वाहन चालक जो है उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। इतने का अधिक कोहरे में वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हुए हैं, कुछ लोग उनसे भी बात करने की कोशिश कम कर लेते हैं। भैया, इतना घना कोहरा हो रहा है, कहाँ निकले हो आप? हम तो सुबह सुबह चाय और नाश्ता करने निकले थे, पर मौसम देख के अब घर जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, यही साथ ही आप लोग, हाँ, मतलब मॉर्निंग चाय के लिए निकले? हाँ, और लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है, सावधानी बहुत ज्यादा है। जब निकले थे तब इतना नहीं था, अभी ज्यादा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग को अचानक से बैठे होते चाय पी रहे थे, फिर निकले तो हम लोग को लगा कि 5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। सब लोग हम शॉक हो गए कि ये क्या मौसम है अचानक से। तो अचानक से कोहरा बढ़ा और लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। निश्चित रूप से स्कूलों की छुट्टियाँ इन दिनों कर दी गई हैं। ज़्यादातर जिलों में जहाँ पर कोहरे का असर है, शीतलहर का असर है, उन जगहों पर स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही हैं। स्कूली बच्चे, जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी 10 जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा जो 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी 8 जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो असर है वो यातायात पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो सड़क यातायात है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें आप बात कर लें सांगानेर की, जगतपुरा की, आगरा रोड की, सीकर रोड पर, इन बाहरी इलाकों में कोहरे का असर बहुत ज़्यादा है और इस वजह से महज 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी है। लोगों को जो इंडिकेटर लाइट होती है उनको चला करके और इस तरह से सफ़र करना पड़ रहा है। और बाहर इसके अलावा ट्रेन यातायात जो है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो सुबह की ट्रेनें हैं, जो कि खासतौर पर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से रूट से आने वाली जो प्रयागराज ट्रेन है या फिर वाराणसी से आने वाली जो मरुधर एक्सप्रेस है, ये ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, कई कई घंटे तक लेट चल रही हैं। जम्मू तवी से जो आने वाली पूजा एक्सप्रेस है वो प्रभावित हो रही है। तो ट्रेनें भी हैं और फ्लाइट्स का संचालन तो निश्चित रूप से बाधित हो ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो जयपुर आने वाली फ़्लाइट्स हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सुबह की जो फ्लाइट है, ATR जो फ्लाइट्स संचालित होती है, उनका संचालन गड़बड़ाया हुआ है। तो असर इसका सिर्फ लोगों पर ही नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है काशीराम, इससे फ्लाइट के संचालन पर भी असर दिख रहा है और बच्चों पर भी। खैर, उनके स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ये उनको थोड़ी राहत दी है। मैं आपके पास आऊंगी, अशोक का रुख करते हैं। अशोक, झुंझुनू में भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अलग अलग जगहों पे कि कैसे कोल्ड वेव जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। झुंझुनू में बात करें तो किस तरीके से लोग अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं, क्या कुछ और आगे के लिए मौसम विभाग ने बताया है? देखिए, झुंझुनू में लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है और पिछले 2-3 दिन से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बीते हुए कल में तापमान की अगर बात करें तो बीते हुए कल जो पिलानी था वहां का टेम्परेचर 11.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मतलब दिन में भी कल यहाँ लोगों की जो है हालत खराब रही थी और दिन में भी अलाव का सहारा लेना पड़ा था। बात अगर आज की करें तो आज भी कई ग्रामीण इलाके हैं जिसमें कोहरा छाया हुआ है। लगातार कोहरे का कहर आज दूसरे दिन भी देखने को मिला है, जिसके चलते
आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, इसके साथ यातायात भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि पूरे दिन जो है कोहरे का असर रहने की वजह से लोगों को दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर यात्रा करनी पड़ रही थी। इसके साथ बात अगर सर्दी के और स्तंभ की करें तो जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की ओर से जिले भर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की 12 जनवरी तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे आते हैं उनकी भी छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अभी आगामी 3-4 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं बताया है। मौसम इसी तरह से शुष्क रहेगा और तापमान में जो है गिरावट रहेगी। जी। ये भी बताइएगा अशोक कि अगर हम देखें कि घना कोहरा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और कई नज़दीक की चीज़ें और कई दूर की चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही, जैसे कि अभी काशीराम भी तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं चाहूँगी कि ये भी बताइएगा कि आपकी यहाँ पर विजिबिलिटी कितनी रहती है, आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कल यहाँ पे कोहरे का घना असर था, लेकिन आज चूंकि अभी दिन उगाई है, अभी हल्का हल्का कोहरा जो है वो ग्रामीण इलाकों में छाना शुरू हुआ है। संभावना ये जताई जा रही है कुछ देर में कोहरे का असर जो है आधा 1 घंटे के अंदर और बढ़ सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से कोहरा था उतना कोहरा आज दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो है कोहरे का असर थोड़ा कम है और विजिबिलिटी वो तकरीबन 500 मीटर के करीब की अभी नजर आ रही है। जी ठीक है काशीराम, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में शीतलहर जैसे हालात जो बन रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप बता रहे थे कि फ्लाइट्स के संचालन में भी इस पर असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स ऐसी है जो रद्द हो गई है, कुछ डिले हो गई है, जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो इस साल सर्दी थोड़ी सी लेट बता रहे हैं लोग, क्योंकि अक्सर अमूमन दिसंबर के महीने में अच्छी खासी सर्दी पड़ने लग जाती है, लेकिन जो जनवरी में शुरू हुई है, तो क्या आने वाले समय में ये और बढ़ेगी? बिल्कुल जैसे देखिए, दिसंबर में इस बार सर्दी का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था और राजस्थान में ठंड की अगर हम बात करें तो जनवरी के पहले सप्ताह से, यानी आज अभी पहला सप्ताह चल ही रहा है, तो पहली जनवरी से ही जयपुर में और ख़ासतौर पर पूरे राजस्थान में सर्दी का ज़्यादा असर देखने को मिला है। और अब कोहरा और शीतलहर दोनों ही यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स भी घूम रहे हैं। कहाँ आप सर्दी में निकले हुए हैं सुबह सुबह? ये देखिए, सर्दी का ऐसा माहौल है जैसे लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जयपुर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। जयपुर के आसपास सभी जगह पे शीतलहर की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि थोड़ी दूर भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यह कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं यात्री, इधर से उधर जाते हैं, ट्रेनें बाधित हो रही हैं, फ्लाइटें बाधित हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए तो यह परेशानी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी भी खबर भी है। बिल्कुल देखिए, यहाँ आप देखेंगे नज़ारा जो है पूरा कोहरा है, धुंध है। पूरे इलाके में जो स्टैचू सर्किल है, पूरा इस सर्किल तक को देख पाना मुश्किल हो पा रहा है। महज 50 से 70 मीटर की दृश्यता ही यहाँ पर इस वक्त है। 100 मीटर की दूरी पर भी लोगों को यहाँ पर देख पाना संभव नहीं है। और इसी वजह से बहुत जो लोग हैं जो अपने काम से, ज़रूरी काम से निकले हुए हैं, वो केवल वही लोग निकल पा रहे हैं। अन्यथा ज़्यादातर लोग मतलब इतनी जल्दी नहीं निकल रहे। और जो गाड़ियाँ हैं उनको भी देखिए इंडिकेटर के साथ ही चलानी पड़ रही है, अन्यथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यहाँ टू व्हीलर को आप देखते हैं, चाहे उसके पीछे कार आ रहे हैं, लगातार लोग इंडिकेटर देते हुए और जो संकेतक लाइट होती है जिससे कि खतरे का चिन्ह दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हुए उसके साथ ही यहाँ पर सफ़र कर पा रहे हैं। और जो निश्चित रूप से ट्रेन संचालन है, फ्लाइट संचालन है, वो तो बाधित हो ही रहा है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। पिछले दिनों लगातार जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा था, तो ऐसे में जयपुर जिला कलेक्टर ने ये मूव लिया और 10 जनवरी तक के लिए छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। 3 जिलों में शीतलहर का खासतौर पर अलर्ट दिया गया है, जहां पर कि कोहरा भी रहेगा और शीतलहर भी रहेगी, जो कि सवाई माधोपुर है, बूंदी है, कोटा है। जयपुर में भी जो कोहरे है उसका अलर्ट जारी कर दिया गया है काशीराम। और जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है उससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मावठ की सर्दी हालांकि किसानों के लिए अच्छी बताई जा रही है, उनकी फसलें जो है उनको लाभ मिलेगा। हालांकि सर्दी से ठिठुरती हुई पूरा जो राजस्थान है वो अब नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।